जटाटविगलज्ज जल प्रवाह पावित स्थले गलेव लंबि लंबितांबुजंग तुंग मालिका डमम 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 निनाद वाड डर्मयम चकार चांडवम तनोतु नम शिवम शिवम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। बात करते हैं आज वर्ल्ड लार्जेस्ट, बिगेस्ट एंड हाईएस्ट शिव भक्त श्रीलंका नरेश श्री रावण। रावण का जो जन्म है विश्वास्व नामक महर्षि जो हो गए उनके यहाँ हुआ। उनकी पत्नी कैकासी नामक राक्षस कुल की कन्या थी, तो उनके गर्भ से रावण का जन्म हुआ था। पिता ब्राह्मण थे और माता राक्षसी कुल से थी, तो दोनों के ही गुण रावण के अंदर विभाजित हुए थे विरासत में। और देखिए नियति क्या क्या करती है, देखिए आगे चलकर आप। रावण ने जन्म लिया, उसके कुछ वर्षों पश्चात पिता के साथ सभी प्रकार के वेदों का अध्ययन किया, सभी प्रकार के संस्कृत लिपियों का लेखन किया, सभी संस्कृत में उपलब्ध शिवजी के जितने भी मंत्रोच्चार थे वो कंठस्थ किए, और समय आने पर शिवजी का परम भक्त बनकर पूरे इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया। वो थे रावण। रावण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, रावण अपने आप में बहुत बड़ा, विशाल हृदय, विशाल मन और विशाल आत्मा रखने वाले व्यक्ति थे। रावण को कई लोग गलत कहते हैं, तो उसका कारण है कि कुछ बुराइयां विरासत में मिली थी उन्हें, क्योंकि जिनके पेट से जन्म लेते हैं उनके कुछ गुण तो हम में प्रवेश होते ही होते हैं, ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि एक तो बीमारी विरासत में मिलती है, ठीक है, एक आदत विरासत में मिलती है, एक गुण विरासत में मिलते हैं, और एक कि व्यक्ति को उसके आचार विचार और स्वभाव ये विरासत में मिलते हैं। ये 100% कल भी सत्य था, आज भी सत्य, आगे भी सत्य रहेगा। रावण ने भी इस बात को स्वीकार किया है रावण संहिता में। इतने सारे अच्छे गुण होने के बावजूद रावण के पास बहुत विशाल साम्राज्य भी था, बहुत बड़ा परिवार था, बहुत शूरवीर पराक्रमी योद्धा और बहुत बड़े, एक से बढ़कर एक वरदान थे जिनके उपयोग मात्र से 3 लोक कांप जाते थे। रावण ने जहां जहां भी अपना वर्चस्व बताया वो सभी लोक उनके अधीन हो गए, यानी शरणागत हो गए। चाहे वो नागलोक हो, चाहे वो इंद्रलोक हो, चाहे वो ब्रह्मलोक हो। यानी उस जमाने में यदि कोई देवी या देव रावण का आने का यदि कोई सुन भी लेता ना, तो पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती थी। वो था रावण। रावण कोई सामान्य नाम नहीं है, और रावण कोई सामान्य भक्तों की श्रेणी में नहीं आते हैं। वो सर्वश्रेष्ठ थे, सर्वश्रेष्ठ है और सर्वश्रेष्ठ रहेंगे। उनके कुछ सद्गुण इतने अच्छे थे, अपने आराध्य के प्रति सदैव चारों पहर पूजा करना, चारों पहर उनको शरणागत रहना, त्रिकाल संध्या का नियम निभाना। खुद ने तो निभाया, लेकिन पूरे श्रीलंका के अंदर जितने भी उनकी प्रजा थी उन सभी को यह आदेश था रावण का कि संध्या में त्रिकाल संध्या का जो नियम है और त्रिकाल संध्या की जो पूजा है वो प्रति घर प्रति व्यक्ति होनी ही चाहिए। और जब शाम के वक्त श्रीलंका को
भगवान शिव आसमान से देखते थे ना, तो जैसे बहुत सारे अंधेरे के अंदर एक बहुत बड़ा दीपक अपनी ज्योत जलाकर जैसे रोशनी प्रकाशित करता है, वैसे श्रीलंका चमक उठता था। यानी प्रति घर में 108 दीपक उस जमाने में लगाए जाते थे त्रिकाल संध्या के समय। यानी हर रोज शाम को पूरी श्रीलंका जगमगा उठती थी हर हर के नाद से। पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो शंभो, ये नाद हर एक व्यक्ति के कंठ में था उस वक्त। ये होती है भक्ति, ये होता है समर्पण अपने आराध्य की ओर। इसीलिए तो कहा गया है रावण जैसा भक्त शिव का और कोई नहीं, भगवान भी जिसकी तुलना नहीं कर पाते वो था रावण। आइए, रावण ने अपने जीवन में बहुत अच्छी बातें बताई है। जब रणभूमि के अंदर रावण अपने भाइयों को मरता देखता है, अपनी प्रजा को मरता देखता है, तो उसे अपने से ज्यादा अपनी प्रजा प्यारी थी। और उसी के आवेश में आकर रावण ने अंत समय में कुछ गलतियां की, और उस गलतियों के बारे में उसने रावण संहिता के अंदर स्पष्ट शब्दों में बताया है। और आप सुनिए, जो रावण के मुख से बातें निकली हुई है वही बात मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। घर का वेदी लंका ढाई, घर फूटे सो रावण मरे। यानी बहुत कम शब्दों में इतनी बड़ी बात बोल दी है कि राम और लक्ष्मण भी सोच में पड़ गए कि भाई पूरी सच्चाई इसने यहीं पर प्रस्तुत कर दी। यानी राम, तुम्हारी गलती नहीं है, मैं सामर्थ्य में तुमसे ज्यादा बलवान था, मेरा राजपाट तुमसे ज्यादा था, मैं वीरों में वीर कहलाता था, मुझे हराना यानी शिव को हराना है। मेरे अंदर शिव है तो शिव के अंदर मैं हूं। ये था रावण। और रावण की यही बात सुनकर राम ने लक्ष्मण को कहा, लक्ष्मण, इससे बड़ा गुरु तुझे जीवन में कभी नहीं मिलेगा। अंत समय में जो समय मिला है उसी समय को अपना अमूल्य समय समझकर स्वीकार करके उन्हें गुरु बना लो, और उनसे जो कुछ भी आप प्राप्त कर सकते हो ले लो। रावण ने बहुत अच्छी अच्छी बातें अपने शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में लिखी हुई है। रावण को लोग दशहरे के दिन जलाते हैं। मैं मानता हूं कुछ दुर्गुण है, उन्हें जलाना जरूरी है। सद्गुण कभी नहीं जलते, ये 100% सही बात है। रावण के अंदर इतनी सारी विशेषताएं थी और इतने अच्छे सद्गुण थे। वो प्रजा प्रेमी था, वो हर पल हर वक्त यही सोच में रहता था कि मैं अपनी प्रजा के लिए क्या कर सकता हूं। रावण बहुत बड़ा वीणा वादक था, संगीत प्रेमी था। उसने जो महादेव के लिए जो वीणा बजाई है, ऐसी वीणा आज तक किसी ने नहीं बजाई है। उसने महादेव के लिए जो समर्पण दिया है, ऐसा कोई नहीं दे सकता। उसने अपने 10 शीश महादेव को अर्पण कर दिए। ऐसा सामर्थ्य किसी और में कहां। रावण ने विभीषण के सामने देखते हुए अंत समय में यह जरूर कहा था कि राम मुझे मार नहीं सकता भ्राता, यदि तू उसके पास नहीं जाता। राम मुझे मार नहीं सकता भ्राता, किंतु शायद तू उसके पास नहीं जाता। उसने बहुत बड़े लेवल की बात बता दी थी उस वक्त में। और यही शब्दों का यदि मैं भावार्थ समझाऊं तो विस्तार से, घर का भेदी लंका ढाई। राम ने हजारों समय तक रावण को मारने के लिए प्रयास किए। सभी तीर के जितने भी उनके धनुष में जितने भी तीर थे वो सभी समाप्त कर दिए, किंतु रावण का मृत्यु हो ही नहीं रहा था। एक सिर काटते थे दूसरा आ जाता था। क्यों आ जाता था? क्योंकि रावण की नाभि के अंदर अमृत कुंभी भरी हुई थी, जो शिव के द्वारा उनको दी गई। ठीक है,
राम खुद उस वक्त सोच में पड़ गए थे कि एक सर काटता हूं तो दूसरा आ जाता है, पता नहीं ये किस माया से बना हुआ है। राम जब सोच में पड़ गए, राम के पास उसको मारने के लिए सभी शस्त्र कम पड़ गए, तब विभीषण ने राम के पास जाकर अपने भाई का भेद दिया था और कहा कि सुनो राम, मेरा भाई रावण, उसकी मृत्यु जो है उसकी नाभि के अंदर है, उसके सर पे वार मत कीजिए, उसके हृदय पे वार मत कीजिए, क्योंकि हृदय में तो शिव बैठे हुए हैं। रावण के हृदय में शिव बैठे हुए हैं, इसलिए आप हृदय पे तो तीर चला नहीं सकते। सर आप एक काटोगे दूसरा आएगा। यदि आपको रावण को समाप्त करना है तो सुनिए राम, रावण के नाभि में वार कीजिए, जो कुंभी है वो टूटेगी यानी खंडित होगी, तभी रावण के प्राण उसके शरीर से निकलेंगे। और राम ने जैसे ही ये बात सुनी, जो अंतिम तीर बचा था उनके बाण में, वो तीर का निशाना, अब रावण को पता नहीं था कि मेरे भाई ने उसको भेद दिया, बस उसी भ्रम में वो खड़खड़ाहट हंसता हुआ गर्जना कर रहा था रणभूमि के अंदर। और उसी दरमियान राम ने निशाना साधा उसकी नाभि पर, और नाभि पर साधा, और जैसे ही नाभि पर जाकर वो तीर, अंतिम तीर लगा, रावण का अमृत कुंभ वहीं पर खंडित हुआ और रावण के प्राण वहीं पर निकल गए। रावण सामान्य तो नहीं था। रावण समझ गया था भली भांति कि राम साधारण है, मैं साधारण नहीं। राम मनुष्य योनि में है, लेकिन मैं राक्षस और ब्राह्मण दोनों योनि से जुड़ा हुआ हूं। मुझ में इतने वेद, विद्या, संगीत, सभी प्रकार की 10 महाविद्याओं से जुड़ा हुआ था रावण। जितने सर थे ना, उतनी विद्या थी उसके पास। तो रावण को कभी भी ऐसा मत सामान्य कभी ना समझ। आज भी मेरे महादेव के जितने भी मंदिर हैं, वहां पर जो जो भक्त रावण के द्वारा बनाया हुआ शिव तांडव स्तोत्रम, यदि एक बार, दिन में एक बार या हफ्ते में एक बार जाकर, कोई भी सोमवार या शुक्रवार के दिन शिवलिंग के पास जाकर पूरा शिव तांडव यदि कंठस्थ गा लेता है ना, तो भोले बाबा कहीं भी बैठे होंगे, वो अपने परम भक्त को याद करते हुए उस स्थान पर पहुंच जाएंगे और एक नजर तो उस भक्त पर करेंगे कि तूने वही संवाद, वही शब्द दोहरा दिए जो किसी जमाने में मेरे भक्त ने मेरे लिए बनाया था। ये पूरा तांडव जटाटविगलज्ज जल प्रवाह पावित स्थले गलेव लंबि लंबितां भुजंग तुंग मालितां डमम 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 निनादवाड डर्मयम चकार चांडवम तनोतु नम शिव शिवम जटाहटाह संभ्रमं निलिंप लिंप निर्जरी विलोल विच्चि वल्लरी विराजमान मूर्धनि दगद 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 जवल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम मम। ओम नमः शिवाय। इस टॉपिक पर हम आगे और भी बात करेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो रावण के बारे में हम 2-3 अच्छे ब्लॉग बड़े बड़े बनाएंगे, जिसमें रावण से जुड़ी हुई सभी ऐसी बातें जो शायद आज तक कहीं पर जानने ना मिली हो, वो सभी मिस्ट्री ऑफ रावण हम बताते जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो और हमारा कार्य अच्छा लगा हो तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस ब्लॉग को लाइक कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। ओम धर्म दर्शन सदैव ही आपकी सेवा में कार्यरत रहेगा। आइए मेरे साथ बोलिए, ओम पार्वती पतये हर हर महादेव। शंभो शंभो नमः शिवाय।